उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ गए हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, लेकिन पिछली बार से 57 सीटें कम हुई हैं। कुछ इलाकों में इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। तो उसके मुकाबले अगर देखें तो अवध में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा देखने को मिला है। 17 सीटें बढ़ी हैं अवध में भारतीय जनता पार्टी की। तो आज समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि किस सीट पर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और क्यों अवध में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अवध से ही शुरू करते हैं। अवध में भारतीय जनता पार्टी ने 118 सीटों में से 71 सीटें जीती थी। 2022 में 83 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है कि जो 2008 का अहमदाबाद ब्लास्ट था और उसके बाद जो उसमें से एक ब्लास्ट का आरोपी था उसके पिता, और पिता का समाजवादी पार्टी के साथ जो कनेक्शन निकल करके सामने आया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, वो एक फैक्टर बताया जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि राम मंदिर का प्रयोग इस चुनाव में बहुत कम किया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी मुद्दा बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन जो अवध रीजन है, चूंकि वहीं पर राम मंदिर बन रहा है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसके बगल में ही काशी विश्वनाथ का काम है, बगल में ही जाकर के मथुरा भी पड़ जाती है, और ये तमाम चीजें मिल करके अवध को इस तरीके से इतना फर्टाइल बनाती हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर सकती है। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि अवध में 17 सीटों का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पश्चिम में इसी के मुकाबले 17 सीटों पर नुकसान हुआ है। 17 सीटों पर अगर देखें तो 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 110 सीटें जीती थी, इस बार 93 सीटें जीती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पहला तो किसान आंदोलन का जो थोड़ा बहुत असर देखने को मिला वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। वहां पर इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि कितना असर है उसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि नोएडा में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, बड़ी संख्या में वहां वोट मिले हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां चुनाव जीते हैं पंकज सिंह। लेकिन कहा जा रहा है कि मोटे मोटे तौर पर गन्ना बेल्ट में काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। उसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों का नुकसान हुआ है वो उठाने को पड़ा है। और इसके अलावा तमाम जो वहां की छोटे छोटे मतभेद थे उन लोगों का लामबंद होना, और समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों तक को टिकट दिया जो असल में जनता में जाने के आम तौर पर काबिल नहीं है आदर्श परिस्थितियों में। लेकिन वहां की जो होता है एक चीज जो स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, हर इलाके की जनता का अलग अलग लोगों के साथ होता है। तो उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 या 5 सीटों पर इसी तरह का देखने को मिला कि कई ऐसे माफियाओं को जिनको कोर्ट ने तमाम सजाएं दी हैं, जेल में थे और अलग अलग तरीके से उनको टिकट दिया गया था, सिंपैथी वोट था और तमाम चीजें, जिस वजह से वहां पर जीत हासिल करी है। और इसके अलावा जो सपा आरएलडी गठबंधन और किसान नेताओं का गठबंधन, ये 3 चीज जो फैक्टर रहा, ये बड़ा असर डाला। लेकिन आरएलडी की भूमिका एक संदेह के घेरे में है कि आरएलडी ने कितना वोट दिलवा पाई है भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को, यह सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आरएलडी गठबंधन में थी साल 2002 में तो बड़ा फायदा करवाया था, लेकिन इस बार ना आरएलडी का वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है और ना उनकी सीटें ही बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सहयोग तो नहीं किया, लेकिन भाजपा को नुकसान आरएलडी और किसान नेताओं ने मिलकर के कई जगहों पर पहुंचाया है। पूर्वांचल बड़ा सवाल बना है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूर्वांचल की 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसकी हैं। यह बड़ा गंभीर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी या पूर्वांचल को लेकर के जिस तरीके का एक मिथक बना था, या पूर्वांचल में जो माना गया कि वाराणसी नरेंद्र मोदी का गढ़ है और उसके अलावा गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, इन दोनों के समीकरण को साधते हुए लास्ट के 6वें और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी। लेकिन वहां पर 38 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। साल 2017 में 130 में से 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी। 2022 में यह अंतर कम होते हुए 77 पर आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर सवाल है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो एक वजह जो छुट्टा साढ़ों को बनाया गया था, कुछ सीटों पर उसका असर देखने को मिला, और कुछ सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनका अपने कार्यकाल के दौरान जो कामकाज था उसको लेकर के भी सवाल उठे थे। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाने को मिला है। कई बार कई जगहों पर यह सुनने में आया है कि भैया हमको योगी आदित्यनाथ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने यहां जो है हमारे विधायक जी हैं वो अच्छा काम नहीं किए हैं। इसके अलावा जाति का समीकरण भी पूर्वांचल में अक्सर कठिन रहता है और इस बार भी कठिन रहा है। और कई सीटों पर इस तरीके से हुआ है कि भाजपा के अपने कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी जाति के समीकरण में फंसते हुए कई बार अपने पार्टी के ही लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट किया है, अलग अलग पार्टियों को वोट किया है। और जो बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर था वो भी कई सीटों पर काम आया है, खास करके अंबेडकर नगर की सीटों
सीटों पर, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मिला है। तो यह भी चीज एक जिक्र करने वाली है और भाजपा को इस चीज को टैकल करना होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड की 3 सीटों पर नुकसान हुआ है। बुंदेलखंड में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 19 सीटें पिछली बार जीती थी, 16 इस बार जीती हैं। लेकिन एक चीज है, जो तीनों सीटें हारी हैं उसकी वजह, जो हमने एकदम जब शुरू हुआ था चुनाव और बुंदेलखंड की बात हम जब कर रहे थे तो हमने कहा था कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और उस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि गुंडों की पार्टी या ददुआ के साथ जो कनेक्शन था उसको तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी अपना नया वोट बैंक तैयार कर रही है। तो उसका फायदा मिला है इनको देखने के लिए। तो कुल मिलाकर के समीकरण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है कई जगहों पर और जो कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी कम हुई है, वो ये समीकरण थे, वो ये आंकड़े थे जहां पर भाजपा का नुकसान हुआ है। अब भाजपा इसको आगे किस तरीके से लेती है और आगे किस तरीके से बढ़ती है इस चीज को लेकर के, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा ये जो सीटें हारी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि बड़ी संख्या में यहां पर सीटें जीती हैं, लेकिन जिन सीटों पर हार हुई है वहां से एक नई राजनीति की या नई तरीके से भाजपा को नुकसान की सुगबुगाहट नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी भाजपा उस चीज को किस तरीके से टैकल करती है। उसके लिए सबसे जो 2 फैक्टर समझ में आए हैं, सबसे पहला जातीय समीकरण को काफी हद तक भाजपा ने साधा है, जो गठबंधन की है वो भी काम कर गए हैं, लेकिन कुछ और बेहतर काम किया जा सकता है। पार्टी को लेकर के अलग अलग तरीके के समीकरण साधे जा सकते हैं जातियों को लेकर के, ये सबसे पहला फैक्टर रहेगा। और दूसरा है कि जो वहां के लोकल नेता हैं उनसे जनता की नाराजगी को समझना होगा। कई सीटों पर पार्टी इस चीज को समझने में नाकाम रही है और जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों को गंवा करके उठाना पड़ा है। आप क्या सोचते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? आप उस कारण को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। यूपी चुनाव की तमाम जो फिलहाल की अपडेट्स हैं और जो पीछे जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, उनको लेकर के लगातार हम बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।